नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराटकर और यहाँ आप देख सकते हैं KTM 390 ड्यूक के 3 अलग जनरेशन्स। इस वीडियो में हम वॉक अराउंड करेंगे ऑफ द थर्ड जनरेशन मॉडल, लेकिन उसके पहले लेट मी जस्ट शो यू और गिव यू अ क्विक रीकैप ऑन द KTM 390 ड्यूक। ये है 2013 की पहली 390 ड्यूक जो इंडिया में आई थी। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी गाड़ी फॉर द काइंड ऑफ प्राइस दैट इट केम। जो परफॉर्मेंस उस गाड़ी ने लाया उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, उसके लिए इट इज़ अ लेजेंड इन इट्स ओन राइट। तो इस गाड़ी का जो स्टाइलिंग था काफ़ी अलग था। वी हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस on stands ever. This was a very different, a very new, fresh looking design, graffiti inspired paint job वगैरह, तो काफ़ी बढ़िया था। इसमें आपको ट्रेलिस फ्रेम थी, अंडर बॉडी एग्जॉस्ट था, तो काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली, दोज बिग हैंड गार्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सब नई चीज़ें हमें देखने को मिली इन द KTM ड्यूक। फिर आई 2017 में सेकंड जनरेशन KTM ड्यूक। यहाँ पे बोल्ट ऑन सब फ्रेम आ गई। ट्रेलिस फ्रेम ही थी, लेकिन जो सब फ्रेम थी वो बोल्ट ऑन थी। एग्जॉस्ट बाहर की तरफ आ गया, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट हो गया। दैट अंडरबेली एग्जॉस्ट वाज गॉन, उसकी जगह पे आपको ये एग्जॉस्ट कैनिस्टर आ गया। द हैंड गार्ड्स वर स्टिल देयर एंड दैट कंटिन्यूड विद द कैरेक्टर, लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन थी वो काफ़ी शार्प हो गई इस गाड़ी की। स्पेशली द फ्रंट एंड काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन इस गाड़ी की। जो स्कैल्पल डिज़ाइन हम बोलते हैं फॉर द शार्प हैंडलिंग एंड द शार्प डिज़ाइन ऑफ द KTM, दिस इज़ व्हाट एस्टैब्लिश दैट। इस पे TFT इंस्ट्रूमेंटेशन भी आया and that was another big talking point. So this was definitely a proper evolution in terms of the design, in terms of the performance and also in terms of the equipment. और फिर अब आज इंडिया में लॉन्च हुई है थर्ड जनरेशन ऑफ द 390 ड्यूक। इट कंटिन्यूज विद दैट वेरी शार्प स्टाइलिंग कैरेक्टर। In fact, it takes it to a whole new level. मेरे ख्याल में this is easily the best looking of the 390 Dukes. It looks really really good compared to this one. It may feel like a small evolution, थोड़ा evolutionary design है, revolutionary नहीं है। लेकिन जब आप इसको शोरूम में जाके देखो, you will know what I'm talking about. The new Duke is actually more compact, लेकिन it just looks massive because of the way the thing has been styled, especially the front end. फ्रंट एंड स्टाइलिंग काफ़ी बढ़िया कर दी गई है इस गाड़ी की। अगर हम हेडलाइट के बारे में बात करें तो पुरानी वाली में द DRLs were integrated in the headlight itself, लेकिन नई वाली में DRLs they sit as two different floating units. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, these are two separate floating units that sit here, और उसमें भी आपको एक ये split light arrangement मिलता है, and this is the actual headlight design. So it's an evolution of the second generation Duke's design. ये जो बीच में spine है एकदम prominent LED headlights and then these DRLs that sit on the side. So it's an evolution, but मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया दिखती है ये evolution। और जो ये टैंक श्राउड्स हैं ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया है। दिस इज़ व्हाट गिव्स दैट फ्रंट एंड अ वेरी बीफी लुकिंग कैरेक्टर। तो ये जो टैंक श्राउड्स हैं, दीज आर something that are going to essentially differentiate this motorcycle from its other smaller siblings. तो जो 125, 200, 250s वगैरह हैं उसमें ये टैंक श्राउड्स इतने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होंगे, दे आर स्लाइटली शॉर्टर इन दैट सेंस। इसमें ये एक्सटेंशन काफ़ी लंबा है। So that is another bit, और the third bit that gives it a very beefy front end is the radiator. अगर आप अंदर radiator को देखोगे, so it's got a curved design. It gets two different fans now on each side, and the angle of the fans is such कि जो गर्म हवा है वो आपसे दूर चली जाएगी, आपके पैरों पे ये गर्म हवा नहीं आने वाली है। अगर आप पुराने सेकंड जनरेशन बाइक का रेडिएटर देखें, इट वाज एब्सोल्युटली फ्लैट रेडिएटर, और जो गर्म हवा है वो थोड़ी सी राइडर की तरफ आती थी थ्रू द chassis. So that has been taken care of. The cooling efficiency overall has gone up with the new motorcycle. अगर पीछे की तरफ देखें तो now you get a completely new aluminium subframe. आपको यहाँ पे नज़र आएगी, this is the new aluminium subframe. In fact यहाँ पे उन्होंने फ्रेम रखी हुई है, so just for your reference, ऑरेंज पार्ट जो है दिस इज़ द ट्रेलिस फ्रेम, और जो पीछे का पार्ट है दैट इज़ द एल्यूमिनियम सब फ्रेम। इट्स स्टिल अ बोल्ट ऑन टाइप, लेकिन नाउ यू गेट अ कम्प्लीटली न्यू एल्यूमिनियम सब फ्रेम। यही अगर हम सेकंड जनरेशन की शैसी देखें, सो यू गेट द बोल्ट ऑन सब फ्रेम, बट बोथ आर फॉलोइंग अ ट्रेलिस आर्किटेक्चर। जो स्विंग आर्म को भी आप देखें, सिमिलरली हियर ऑल्सो इन द थर्ड जनरेशन यू गेट अ एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, लेकिन स्विंग आर्म का शेप काफ़ी चेंज हो गया है। दैट इज़ ऑल्सो टू एकोमोडेट द ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन। तो ये ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन इसलिए दिया है कि इस नए ज्योमेट्री से सीट हाइट जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। नाउ द
seat height for the India spec model is 800 millimeters. The export model is 820 millimeters. तो अगर आपको 800 मिलीमीटर काफ़ी कम लग रही है तो थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके फॉर द सीट माउंटिंग बेसिकली इंस्टॉलिंग द सेम पार्ट्स एज द एक्सपोर्ट मॉडल आप उसको 820 मिलीमीटर्स पे ऊपर ला सकते हो. लेकिन आई थिंक दिस 800 मिलीमीटर्स जस्ट वर्क्स वेरी वेल. इन माई रिव्यू आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ वेल इट वर्क्स. तो रिव्यू को डेफिनेटली ओवरड्राइव पे देखिएगा. बट या ये जो ऑफसेट मोनोशॉक का डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल जो डिज़ाइन है वो उस रीज़न के लिए बना है ताकि सीट हाइट कम हो सके, क्योंकि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा होने वाले हैं KTM 390 एडवेंचर पे, जो नई थर्ड जनरेशन ड्यूक पे बेस्ड एडवेंचर आएगी, द सेकंड जनरेशन 390 एडवेंचर, दैट विल हैव अ लोअर सीट हाइट. तो एक सीट हाइट का जो कंप्लेन था 390 एडवेंचर के लिए, दैट विल बी एड्रेस्ड विद द न्यू एडवेंचर एंड दैट इज़ ऑल थैंक्स टू दिस न्यू ज्योमेट्री फॉर द रियर सस्पेंशन. अब इस रियर सस्पेंशन से एक बड़ा एयरबॉक्स भी KTM डिज़ाइन कर पाई है फॉर द थर्ड जनरेशन ऑफ द ड्यूक, एंड सिमिलरली जो टैंक है उसको भी बढ़ा पाई है. सो इस पे यू गेट 13.5 लीटर टैंक कैपेसिटी ऑन द सेकंड जनरेशन मॉडल. ऑन द थर्ड जनरेशन यू गेट अ 15 लीटर टैंक. इट इज़ अ मेटल टैंक, लेकिन इसके एंगल के चलते आप यहाँ पे कोई मेटल टैंक बैग्स नहीं लगा सकते. रिंग टाइप टैंक बैग विल स्टिल बी अ बेटर ऑप्शन, या फिर बेल्ट टाइप टैंक बैग विल बी स्टिल अ बेटर ऑप्शन. बट या यू गेट अ मेटल टैंक नाउ. लेकिन मेटल टैंक थोड़ा सा गर्म होता है, स्पेशली राइट नाउ वेर वी आर राइडिंग. काफ़ी ह्यूमिड वेदर है और वो टैंक काफ़ी गर्म है. सो यू नो दैट डेफिनेटली इज़ वन बिट ऑफ अ डाउनर. थोड़ा सा जो इसका जो प्लास्टिक पैनलिंग था कंपेयर टू दैट, यू नो दिस मेटल टैंक इज़ गोइंग टू हीट अप अ लिटिल बिट मोर. लेकिन अगर डिज़ाइन की बात करें तो वो जो 15 लीटर का नया टैंक है उससे आपको एक बड़ा ज़्यादा चौड़ा डिज़ाइन नज़र आएगा, स्पेशली टुवर्ड्स द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल एज वेल. सो दिस इज़ द न्यू डिज़ाइन. टेल लाइट की अगर बात करें तो it is again an evolution of the second generation model. Again let me show you the second generation model for comparison. लेकिन ये जो क्लियर लेंस ट्रीटमेंट है उसकी जगह पे एक थोड़ा सा स्मोक फिनिश आपको यहाँ पे नज़र आता है. एंड दिस T सेक्शन टेल लाइट इज़ द मेन टेल लाइट एलिमेंट. तो जो टेल लाइट सिग्नेचर है वो थोड़ी अलग है. द बिग व्हील हगर इज़ गॉन. व्हील हगर की जगह अभी आपको ज़्यादा बड़ा रियर मड फ्लैप मिलता है, बट देयर इज़ नो मोर व्हील हगर एंड दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द सारी गार्ड. जो और एक चीज़ मिसिंग है वो है हैंड गार्ड्स. द हैंड गार्ड्स आर नाउ गॉन. यहाँ पे इस नए डिज़ाइन पे आपको हैंड गार्ड्स नहीं मिलते. सो इट्स गॉट अ मोर स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन, बट मेरे ख्याल में हैंड गार्ड्स देने चाहिए थे. दिस वाज अ वेरी नाइस डिज़ाइन एलिमेंट. आई थिंक इट विल बी अवेलेबल एज एक्सेसरीज गोइंग फॉरवर्ड. लेकिन या फ़िलहाल आउट ऑफ द बॉक्स यू डू नॉट गेट द हैंड गार्ड्स. जो मिरर्स का डिज़ाइन है वो भी चेंज हो गया है. ज़्यादा एरोडायनामिक डिज़ाइन दिया गया है. इसके बीच में ये कट्स हैं. द मिरर स्टॉक साइज़ इज़ ऑल्सो स्मॉलर कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन्स ऑफ द ड्यूक. तो उससे कंपेयर्ड जो मिरर है वो भी छोटा है. एंड यू ऑल्सो गेट दिस लेग गार्ड, लेकिन एक इंजन गार्ड भी अवेलेबल है एज अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज़, एंड आई होप दैट दे मेक इट अवेलेबल फॉर द इंडिया स्पेक मॉडल. एंड अगर वो एक्सेसरीज़ अवेलेबल हो तो डेफिनेटली चूज़ इट इन ऑरेंज. आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस. अभी एग्जॉस्ट वापस अंडर बॉडी एग्जॉस्ट बन गया है. इट इज़ नॉट दैट स्टिक आउट कैनिस्टर दैट वी हैड ऑन द सेकंड जनरेशन मॉडल. पहले जनरेशन की तरह ही, इनफैक्ट फर्स्ट जनरेशन RC 390 की थोड़ी याद दिलाता है मुझे ये एग्जॉस्ट का डिज़ाइन. सो दिस इज़ द न्यू एग्जॉस्ट डिज़ाइन. इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये हीट शील्ड्स नज़र आएंगे दैट नाइसली हाइड्स अवे द एमिशंस हार्डवेयर, द बल्ज फॉर द एमिशंस. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. इन टर्म्स ऑफ द टायर साइजेज़ में कुछ चेंजेस नहीं है. आपको 110 सेक्शन फ्रंट मिलता है, 150 सेक्शन रियर मिलता है. दीज आर मेटजेलर M5s. अभी ये मेटजेलर M5s हमने प्रीवियसली भी देखे हैं ऑन द आउट गोइंग ड्यूक. द एक्सपोर्ट मॉडल ऑफ द थर्ड जनरेशन ड्यूक गेट्स मिशेलिन पावर 5 टायर्स. ये जो M5s हैं लेकिन दैट इज़ फॉर द इंडिया स्पेक मॉडल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दी ओनली टायर ऑप्शन. अपोलो MRF कोई टायर ऑप्शन फ़िलहाल तो नहीं है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द फैक्ट्री. ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट ऑप्शंस में आपको वो ऑप्शंस हैं, लेकिन द फैक्ट्री विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द मेटजेलर M5s. और ये M5s का जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कंपेयर टू दिस वन. दे हैवंट टोल्ड अस एग्जैक्टली व्हाट, बट मेरे ख्याल में उन्होंने शायद थोड़ा सा हार्ड कंपाउंड यूज़ किया है, बिकॉज जो फील आज हमें यहाँ बजाज के टेस्ट ट्रैक पे आया है टायर्स के साथ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ स्लाइटली हार्डर टायर कंपाउंड फॉर मोर लाइफ, फॉर लॉन्गर एंड्योरेंस इज़ व्हाट आई बिलीव. So this is the other color that you can see. That's an orange color for the motorcycle.
और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द ब्लू, आई थिंक द ब्लू लुक्स बेटर इन माय ओपिनियन। ऑरेंज पे जो सीट है वो भी ऑरेंज कलर में ही मिलती है, लेकिन ऑलरेडी मैं कुछ बाइक्स पे मैं देख रहा हूँ कि काले दाग उसके ऊपर आने चालू हो गए हैं, सो इट मे नॉट विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम वेरी वेल। शायद गोइंग फॉरवर्ड वो थोड़ा सा दैट ऑरेंज कलर इज़ नॉट गोना लुक दैट ग्रेट। सो आई थिंक अगर मुझे आप चॉइस पूछोगे कलर का, आई थिंक द ब्लू इज़ वॉट आई वुड चूज़। सो या दिस इज़ द मोटरसाइकिल। द ब्रेक्स ऑल्सो हैव अ न्यू डिज़ाइन, यू कैन सी दैट। अभी उसका जो माउंटिंग है वो डायरेक्टली इसके व्हील के ऊपर ऑन द spokes है, it's not on the hub, you can see the design right here. So it is mounted on the spokes directly and not really on the hub. तो this is another effort made कि जो गाड़ी का अनस्प्रंग मास है वो कम किया जाए, व्हील्स का अनस्प्रंग मास कम किया जाए। सो उससे जो हैंडलिंग है, जो निम्बलनेस है गाड़ी की, वो इंक्रीज़ या फिर बेटर होगी। जो डायमीटर है फॉर द ब्रेक, इट्स स्टिल अ 320 डायमीटर, दो इट लुक्स लार्जर, इट इज़ नॉट, इट इज़ अ 320 डायमीटर लाइक द प्रीवियस वन। लेकिन जो रियर डिस्क है उसकी डायमीटर 10 मिलीमीटर से बढ़ गई है, दिस इज़ नाउ 240 मिलीमीटर्स। और एक जो इंटरेस्टिंग चेंज है यहाँ पे आप देख सकते हो, द डिस्क ब्रेक इज़ माउंटेड ऑन द राइट हैंड साइड। ऑन द प्रीवियस ड्यूक इट वाज माउंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑन द फर्स्ट जनरेशन ऑल्सो इट वाज माउंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जो चेन फाइनल ड्राइव की माउंटिंग है दैट रिमेन्स द सेम, दैट डजेंट चेंज। सो काफ़ी लोगों का आपका कहना है कि इसका बोर एंड स्ट्रोक इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द Triumph Speed 400, लेकिन जो इंजन है वो कम्प्लीटली अलग है। दिस इज़ द LC4C न्यू फैमिली ऑफ इंजन्स दैट KTM हैज़ लॉन्च्ड। और इसका अपार्ट फ्रॉम द बोर एंड स्ट्रोक का मेजरमेंट, दिस हैज़ नथिंग इन कॉमन विथ द Triumph इंजन। तो प्लीज़ डोंट थिंक कि ये वही इंजन है वगैरह, नहीं। इट हैज़ बीन टेस्टेड टुगेदर, येस देयर माइट बी सम कॉमन एलिमेंट्स इनसाइड, लेकिन Triumph पे द डायरेक्शन वेयर द चेन इज़ माउंटेड, द पावर ट्रेन एक्सेट्रा, इट्स वेरी डिफरेंट। The character of the engines is also very different. जो relaxed nature है Triumph के engine का, वैसा relaxed nature obviously will not work for a KTM. The KTM is more racy. So apart from the bore and stroke, everything else is different on these motorcycles. जो power और torque है वो भी ऊपर चली गई है. So this second generation model put out 43.5 PS 9000 RPM पे और 37 Newton meters 7000 RPM पे. The new engine does 46 PS, so that's 2.5 PS more power, लेकिन एट 8500 RPM, सो 500 RPM पहले आती है। एंड वैसे ही 2 न्यूटन मीटर से टॉर्क भी बढ़ गया है, 39 न्यूटन मीटर्स एट 6500 RPM, अगेन इट इज़ डायल्ड इन एट 500 RPM अर्लियर। सो जो पावर टू वेट रेशियो है इस गाड़ी का है 253 PS टू द टन, दिस इज़ 273 PS टू द टन। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ एक्सेलेंट। 0 to 100 इज़ अंडर 6 seconds फॉर दिस मोटरसाइकिल, 0 to 60 इज़ लेस दैन 3 seconds फॉर द थर्ड जनरेशन ऑफ द ड्यूक। जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है बिकॉज ऑफ द न्यू सस्पेंशन, वो भी चेंज हो गई है। नाउ यू गेट 183 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस, कंपेयर टू दैट सेकंड जनरेशन मॉडल की ग्राउंड क्लियरेंस थी 151 मिलीमीटर। सो देयर इज़ अ गुड 32 मिलीमीटर इंक्रीज़ इन ग्राउंड क्लियरेंस। और जो दूसरी बड़ी बात है वो है एडजस्टेबल सस्पेंशन। इस गाड़ी में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता। 390 एडवेंचर पे ऑन अ सर्टन वेरिएंट यू गेट एडजस्टेबल सस्पेंशन, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स ऑन द थर्ड जनरेशन ऑफ द 390 ड्यूक आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। तो रियर के लिए 5 क्लिक्स ऑफ कंप्रेशन एडजस्टमेंट, रिबाउंड एडजस्टमेंट सॉरी, और जो फ्रंट सस्पेंशन है वहाँ ऑन द लेफ्ट फोर्क आपको 5 क्लिक्स ऑफ कंप्रेशन एडजस्टमेंट एंड ऑन द राइट फोर्क यू गेट 5 क्लिक्स ऑफ रिबाउंड एडजस्टमेंट। और पीछे के सस्पेंशन के लिए 10 लेवल्स ऑफ प्री लोड एडजस्टमेंट भी आपको मिलता है। सो यू गेट अ फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन ऑन दिस मोटरसाइकिल विच इज़ अ वेरी बिग डील। और उसके लिए आपको कोई अलग वेरिएंट चूज़ नहीं करना है, इट इज़ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ वील जस्ट डू वन फाइनल बिट विच इज़ द TFT स्क्रीन। इस बाइक पे चाबी लगी है, सो आई एम गोइंग टू क्विकली शो यू द TFT स्क्रीन ऑन द थर्ड जनरेशन ऑफ द ड्यूक। सो दैट इज़ द बूट अप एनिमेशन। और ये TFT स्क्रीन का जो कंट्रोल है वो यहाँ है, दिस इज़ द स्विच क्यूब। इसका जो टैक्टाइल फील है इट इज़ नॉट एज गुड एज द Triumph Speed 400, उसका टैक्टाइल फील वॉज मच बेटर। दिस वन इज़ नॉट फीलिंग दैट गुड, सो आई होप इट विथस्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी TFT स्क्रीन को देखते हैं, लेट्स लुक एट द TFT स्क्रीन। सो दिस इज़ व्हाट द स्क्रीन लुक्स लाइक। अब यहाँ पे आपको अलग अलग राइडिंग मोड्स हैं, तो जैसे ही आप ट्रैक मोड एंगेज करोगे तो ये स्क्रीन का लेआउट चेंज होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू गो इन द डिफरेंट मेन्यूज़ यूजिंग दिस। सो दिस इज़ व्हाट द मेन्यू लुक्स लाइक। इस गाड़ी में आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट द राइडिंग मोड्स।
You have 3 riding modes: rain, street एंड ट्रैक। तो रेन में जो पावर और टॉर्क आउटपुट है वो थोड़ी लिमिट हो जाएगी, फुल पावर आपको नहीं मिलेगी, फुल टॉर्क आपको नहीं मिलेगा, और जो ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS है वो थोड़ा ज़्यादा इंट्रूसिव होगा। स्ट्रीट मोड में उसका इंट्रूजन थोड़ा कम हो जाएगा और आपको पावर और टॉर्क कम्प्लीटली मिलेगी, फुल मिलेगी। एंड वैसे ही ट्रैक मोड में भी यू विल गेट फुल पावर एंड टॉर्क विद एब्सोल्युटली लेस इंट्रूजन फ्रॉम द ट्रैक्शन कंट्रोल एंड द ABS। आपको कोई भी राइडिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है ऑन दिस, एंड वंस वी लॉन्ग प्रेस इट हैज़ बीन सिलेक्टेड। तो वैसे ही अगर मैं ABS में जाऊँ, ABS में भी आपको 2 मोड्स मिलते हैं। वन इज़ द रोड मोड, जहाँ आपको दिखेगा कि ABS इज़ अवेलेबल ऑन बोथ द व्हील्स, एंड द अदर इज़ द सुपर मोटो, जहाँ रेयर का ABS कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट दैट सुपर मोटो मोड, अगर आपको पीछे का ABS कम्प्लीटली बंद करना है, दिस इज़ द मोड यू वांट टू एंगेज। अगेन लॉन्ग प्रेस एंड इट इज़ एंगेज्ड। वैसे ही ट्रैक्शन कंट्रोल either on or off, और यहाँ पे बजाज के ट्रैक पे I have had a lot of fun riding this bike without the traction control running. So उसको लॉन्ग प्रेस कर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए करना पड़ता है बिकॉज इट्स अ सेफ्टी सिस्टम, सो दैट इज़ वाई दे वांट यू टू लॉन्ग प्रेस इट इवन लॉन्गर टू बी एबल टू टर्न इट ऑफ। और ट्रैक मोड में आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है। लॉन्च कंट्रोल एंगेज करने पर गाड़ी जब आप लॉन्च करने जाओगे तो 5000 RPM पे खुद को लॉक करेगी, एंड देन द मोमेंट यू डम द क्लच द व्हीकल विल लॉन्च इटसेल्फ। लेकिन ये लॉन्च कंट्रोल आप एट वन शॉट यू कैन ओनली यूज़ इट 3 टाइम्स। उसके बाद द इंजन, द गियर बॉक्स हैज़ टू कूल डाउन फॉर यू टू यूज़ द लॉन्च कंट्रोल अगेन। तो एक टाइम पे आप इसको 3 ही बार लगातार यूज़ कर सकोगे, उसके बाद आपको इंजन को कूल डाउन होने देना ज़रूरी है। बाइक इन्फो में अगर चले जाएं तो यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज कितनी है फ़िलहाल, बैटरी वोल्टेज, टोटल ओडोमीटर, और कोई सर्विस के अगर वार्निंग्स आ रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिप कंप्यूटर इन्फो। यू हैव ट्रिप 1, ट्रिप 2, आपको ट्रिप डिस्टेंस, ट्रिप टाइम, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और एवरेज स्पीड, ये यहाँ पे रीडआउट्स मिलेंगे। और वैसे ही अगर अब मैं सेटिंग्स में चले जाऊँ तो यहाँ पे फेवरेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो देर आर 4 थिंग्स दैट यू कैन सिलेक्ट नीचे सेटिंग्स में, कि आपको जो होम स्क्रीन पे ये 4 आइटम्स क्या होने चाहिए, दोज 4 फेवरेट्स यू कैन सेट ओवर हियर। क्विक सिलेक्टर, बेसिकली आप यहाँ पे इनको हॉट कीज़ की तरह कन्फिगर कर सकते हो टू जस्ट सिलेक्ट डिफरेंट राइड मोड्स फॉर एग्जांपल। कनेक्टिविटी में अगर आप जाएँ तो यू गेट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फॉर दिस, सो यू कैन पेयर योर फ़ोन। हेडसेट पेयरिंग हो सकता है, और हेडसेट टाइप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि वो ब्लूटूथ टाइप का हेडसेट है या कॉर्डेड टाइप का हेडसेट है, दैट यू कैन मेक अ चॉइस हियर। एंड देन क्विक शिफ्टर इज़ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट, आपको ये अलग से ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट, और उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग कंडीशंस एंड योर प्रेफरेंसेस। सिमिलरली शिफ्ट लाइट आपको कहाँ चाहिए और क्या मोड में वो दिखना चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर। So these are the different menus, very simple but a very nice, easy to read layout. Track mode में अभी आपने देख लिया, the layout has changed a little bit. Speedometer यहाँ पे आ गया, you get this big tachometer here, और जो मैं 4 favorites की बात कर रहा था वो favorites यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ट्रैक मोड में यहाँ पे आपको लैप टाइमर का रीडआउट मिलेगा, यू हैव द टाइमिंग रीडआउट, लैप नंबर कौन सा चल रहा है, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स क्या है। राइट नाउ हमने सुपर मोटो में रखा था और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया था, तो दैट यू आर गेटिंग हियर। एंड लॉन्च कंट्रोल नॉट अवेलेबल राइट नाउ बिकॉज द बाइक इज़ नॉट रनिंग, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ नंबर 3 लिख के आएगा। व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल कम डाउन टू 2, देन 1, एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल टिल द इंजन कूल्स डाउन। सो दिस इज़ द TFT इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट इट लुक्स लाइक। सो आपके इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है मुझे बोलिएगा। दिस इज़ व्हाट द DRL लुक्स लाइक। यहाँ शेड में आपको अभी शायद अच्छे से नज़र आएगा। दिस इज़ व्हाट द DRL लुक्स लाइक। आई एम गोना टर्न दैट ऑफ। सो दिस इज़ द ब्लू कलर, जो मैंने कहा कि दिस इज़ माय फेवरेट कलर, जहाँ आपको इन पैनल्स के ऊपर ब्लू फिनिश मिलता है, बीच में थोड़ा सा ब्लू डिकैल्स मिलते हैं, पीछे जो सब फ्रेम है वो गन मेटल फिनिश में मिलती है, एंड देन द ऑरेंज ट्रेल्स फ्रेम, वाइट सस्पेंशन, ब्लैक स्विंग आर्म। यही एक बार क्विकली नज़र डालते हैं जाके ऑरेंज बाइक के ऊपर। कुछ बाइक्स वापस आई हैं, सो लेट्स ऑल्सो टेक अ लुक एट द ऑरेंज बाइक इन ब्रॉड डे लाइट। सो दिस इज़ द ऑरेंज कलर फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऑरेंज काफ़ी स्टैंड आउट होता है, यू कैन ऑलरेडी सी दैट द ब्लू वन ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ ब्लैक फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि वो काफ़ी डार्क है वो ब्लू कलर, बट दिस इज़ व्हाट द ऑरेंज वन लुक्स लाइक। सो ऑरेंज में जो मैंने आपको कहा था राइडर सीट इज़ इन ऑरेंज कलर। सो दिस एंटायर सेंट्रल सेक्शन लुक्स वेरी ब्रॉड ऑन दिस। बाकी जो कलर हैं सब सिमिलर रहते हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम सब फ्रेम है दैट गेट्स अ मैट ब्लैक फिनिश। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दी सीट्स हैव अ वेरी नाइस टेक्सचर टू देम, यू कैन सी दैट राइट हियर। यहाँ पे
you will see that, and that similar texture is also seen right here. तो आपके क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में? Let me know in the comments below. And before we go, I'm just going to quickly show you the differences between the 390 and the 250. तो 390 पे ये जो टैंक एक्सटेंशंस हैं, जैसे मैंने कहा, काफ़ी आगे तक आ जाते हैं कंपेयर टू द 250. यहाँ ये बैरली फोक तक आते हैं, यहाँ ये थोड़े ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं. सिमिलरली आपको यहाँ पे ये वेंट नज़र आएगा. दैट वेंट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दिस. एंड बिलो दैट जो रेडिएटर है, रेडिएटर को कवरिंग श्राउड कोई नहीं है, but you see that covering shroud right here with the KTM branding on it. And if you look at the headlight, this has the body colored or the orange color shrouds on it. यहाँ पे आपको LED DRLs मिलते हैं. So these are the key differences between the 250 and the 390 in terms of the styling. Of course there are technical differences. The 250 is the smaller engine, but this is the easier visual way to tell the 250 from the 390. एंड आपके कोई सवाल हैं इस गाड़ी के बारे में तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स. आई एम राइडिंग द बाइक टुडे ऑन द ट्रैक ऑन द रोड, तो जो कोई भी आपके सवाल है वो मैं अपने रिव्यू में आंसर करूँगा. सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्लीज़ टेक केयर एंड राइड सेफ. दिस रिव्यू विल बी आउट ऑन youtube.com/odmag. So stay tuned and put in whatever feedback and questions you have about the new third generation 390 Duke.